नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम नेचुरल गैस का आउटलुक देखेंगे। देखिए नेचुरल गैस की अगर बात करें तो प्राइसेस के अंदर वोलेटिलिटी तो वैसे भी रहती है और ज़्यादा ही रहती है। हम देख रहे हैं इस वक्त प्राइसेस करीबन 180-182 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में तो हमने 1% की तेजी देखी है, लेकिन पिछले एक महीने में प्राइसेस ने 3% की गिरावट दिखाई है। पर इसके विपरीत अगर 3 महीने की बात करें तो हम जानते हैं कि प्राइजेस ने एक अच्छी खासी रैली अप की। हमने बार बार में 130-35 का सपोर्ट देखा था, वहां से मार्केट रिकवर किया, 260 तक का भी लेवल दिखाया और फिर वापस मार्केट 180 के करीब आ गया है। जनवरी से अभी तक मार्केट नेगेटिव में रहा है, जो लगभग 13% का फॉल दिखा चुका है। तो कुल मिला के मार्केट में वॉलेटिलिटी तो अच्छी रही है, लेकिन खास करके अगर जब हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करते हैं तो ये पीरियड काफी वॉलेटिलिटी वाला रहता है। आप देख सकते हैं पिछले साल भी अगर हम देखें तो सितंबर में भी मार्केट रिकवर करना चालू कर दिया था, अक्टूबर में स्पाइक मारा, नवंबर में गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। तो ये जाना जाता है अपनी वॉलिडिटी के लिए जो अब बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट 180 के इर्द गिर्द ही मार्केट स्टेबल है। कहीं ना कहीं मार्केट में कंसर्न है ओवर सप्लाई को लेके, इसलिए बार बार प्राइसेस 188 190 के करीब जाता है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। साथ में वीकली इन्वेंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने डिक्रीज देखा है वर्किंग गैस स्टोरेज की 6 से माइन्यूट है। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्वेंट्री अब आगे जाके माइनस में ही जाने वाली है, क्योंकि सीजन का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें लगता है जैसे जैसे इन्वेंट्री में ड्रॉप आएगा प्राइसेस को अपलिफ्ट मिलेगा, क्योंकि ये सीजन है। बट ध्यान रखिए विंटर से पहले यूरोप ने अपने आप को इंसुलेट कर रखा है। यूरोप के पास काफी इन्वेंट्रीज है वाई ओ वाई, लेकिन अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेंट्री में डिप्लेट होगा, जो प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। साथ में हमने जो रिसेंटली जो रैली देखी है उसका मुख्य कारण रहा प्रोडक्शन को लेकर। जब भाव 135-40 के करीब आ चुके थे तो हमने देखा यूएस की काफी कंपनीज लाइक इक्विटी, चेकोस्पेक एनर्जी, इन्होंने अपनी ड्रिलिंग एक्टिविटीज को कम कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे भाव बढ़ा है तो आउटपुट में भी हमने थोड़ा जंप आते हुए देखा है जुलाई मंथ में। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि प्रोडक्शन आगे जाके कंटिन्यू रहे नहीं रहे, लेकिन डिमांड सिनेरियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर की जो डिमांड है वो प्राइसेस को अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन नेचुरल गैस के रिजर्व की बात करें तो ऑलमोस्ट फुल है। देखिए पिछले 2 सालों से हमने देखा रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद से, या रशिया वर्सेस यूरोप की बात करें तो रशिया ने यूरोप की गैस कट कर दी थी, जिसके चलते उम्मीद थी प्राइस में बड़ी जंप आएगी। तो हमने एक बार जंप देखा, बट अगले साल क्यों नहीं आया? बिकॉज यूरोप अपने आप को इंसुलेट करने के लिए पहले से इन्वेंट्री मेंटेन कर रखा था। इस वक्त भी हम देखें तो स्टोरेज लेवल जो है वो 90% की कैपेसिटी पे काम कर रहा है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं सप्लाई मार्केट में ज्यादा है एज ऑफ नाउ, जिसकी वजह से कोई बड़ी तेजी नहीं आ पा रही। बार बार में 190 के करीब भाव जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। वहीं अगर यूएस के ईआईए की प्रेडिक्शन की बात करें तो हमने देखा ड्राई प्रोडक्शन जो यूएस में है ये अभी भी स्टैग्नेंट है, करीबन 104 बीसीएफ के करीब। और एलएसईजी की रिपोर्ट आई है जहां पे आउटपुट में थोड़ी सी कमी बताई है, जो बार बार में प्राइसेस को सपोर्ट भी कर रहा है। तो कुल मिला के हमें लगता है कि एज ऑफ नाउ डिमांड थोड़ी सी कम जरूर है, बट स्लोली एंड स्टडीली एक्सपोर्ट में अगर हम जब देखते हैं तो प्राइसेस को एक अपलिफ्ट मिल सकता है। देखिए जो मैं यूरोपियन गैस की अगर बात कर रहा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ऑफ नाउ 90% का टारगेट रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बीच में हमने फरवरी मार्च में ये गिरावट देखी थी, वो टाइम पे भाव में भी हमने तेजी देखी थी। यहाँ पे आप देखिए फरवरी मार्च के बाद मार्केट में जंप भी आया था। ये जंप का कारण क्या था? क्योंकि इन्वेंट्री लेवल हम देख रहे थे कि ऑलमोस्ट 50% के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 90% के ऊपर रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि डिमांड सिनेरियो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े डिमांड बढ़ने लग जाती है। तो करंटली मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर लार्जर इन्वेंट्री इसके लिए अपसाइड कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं थोड़ा कैप हो जाता है। स्टोरेज साइज जो है वो एज ऑफ नाउ फुल तो नहीं बोल सकते हैं, बट एवरेज है, 5 साल के एवरेज पे बना हुआ है। यूरोप में अभी तक हमने पोटेंशियल डिस्टर्बेंस देखा है रशियन पाइपलाइन गैस को लेकर, जिसकी वजह से बार बार में ऐसा कुछ भी थ्रेट आता है तो वो प्राइजेस को सपोर्ट कर देता है। इवन अगर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे जो यूरोप का लार्जेस्ट गैस सप्लाई है, यहाँ पे हम मेंटेनेंस की शटडाउन की अपडेट आते हुए देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में कभी भी एक बड़ा उछाल देखने मिल सकता है। इनफैक्ट रिसेंटली हमने देखा यूरोपियन कमीशन ने कंफर्म किया है अप्रोक्सीमेटली 92 बीसीएफ की जो स्टोरेज फैसिलिटी में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री एज ऑफ नाउ अच्छा है, लेकिन डिमांड अगर इंप्रूव होती है तो इसका बेनिफिट मिलेगा।
अगर स्टोरेज की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा जो ये वीक का डेटा आया था, लास्ट वीक का डेटा आया था, वहां पे 6 का वीकली ड्रॉप आया था। बट इससे पहले आप देखोगे कंटिन्यू हमने वीकली चेंज के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस ही देखा था। लेकिन वाई ओ वाई में अगर हम देखें तो अब थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो इन्वेंट्री लेवल्स काफी अच्छे मजबूत लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा इन्वेंट्री में अगर ड्रॉप आएगा तो हम देखेंगे प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिल सकता है। लेकिन ये टेम्पररी रहेगा सितंबर अक्टूबर का, क्योंकि नवंबर ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर हम एक पुल बैक देखेंगे। अब आ जाते हैं वेदर पे। तो वेदर में देखेंगे तो अब तक बीच में हमने टेम्परेचर में ड्रॉप देखा था, जिसकी वजह से हमने प्राइजेस में भी ड्रॉप देखा। लेकिन अब कहीं ना कहीं आगे जाके माना जा रहा है कि हाई प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो अब जाके मॉडरेट पे है फ्राइडे तक, मतलब कल तक। बट इसके बाद हाई और वेरी हाई की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आप देखिए मॉडरेट डिमांड बनी हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है आगे जाके हाई और वेरी हाई की तरफ मूव कर देगा, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को डिमांड की ओर से भी हमको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजनैलिटी की। तो सीजनैलिटी में अगर आप देखते हैं तो ये 5 साल का एवरेज है 2019 से लेकर। तो आप देख सकते हैं अगस्त तक तो मार्केट में तेजी रहती है। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक हम देखेंगे मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है, और अक्टूबर एंड के बाद ये गिरावट आती है। ऐसा ही कुछ हाल पिछले साल का भी था, जहां पे हमने देखा था कि 2023 के अंदर जुलाई के बाद से ही मार्केट में अच्छी तेजी बनी थी और पीक अक्टूबर में कर गया था। अक्टूबर की तेजी के बाद हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये बड़ा फॉल देख चुके हैं, मार्केट ने एक बेस बनाया हुआ है। तो हमें लगता है अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तेजी और फिर मंदी आएगी। तो अगला 2 महीना अगर हम सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है सीजनलिटी के हिसाब से भी। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न बना था, इससे पहले भी हमने ये चीज को आगाह किया था। यह हार्मोनिक बना था 159 के करीब, और जैसे ही अगस्त स्टार्ट हुआ था हमने लो देखा था। अब यहाँ से रिकवर तो हो गया है, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो 23.60 का जो फिबो लेवल है ये प्राइजेस होल्ड नहीं कर पा रहा है। पिछले काफी एक हफ्ते से हम देख रहे हैं प्राइजेस 187 तक जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। इसका एक कारण ये भी है कि 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज अभी भी नेगेटिव दिखा रहा है। एक बार प्राइजेस अगर 194 195 के बियॉन्ड निकलता है तो डेफिनेटली हम एक रिट्रेस कर पाएंगे जो 218-20 का लेवल भी दिखा दे। तो वॉलिटिलिटी मार्केट में मेंटेन रहेगी। मैकडी देखिए जीरो लाइन के नीचे से क्रॉसओवर होता है तो पुल बैक दिखाता है। तो एज ऑफ नाउ तो पुल बैक है। अगर जीरो लाइन के ऊपर अगर मैकडी निकल जाती है तो हम देखेंगे मार्केट में नई तेजी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अगले 2-3 दिन के लिए वेट करना है, जहां पे अगर 190 के ऊपर की क्लोजिंग या 250 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस हम प्राइजेस में देख पाएंगे, जो 218-20 का लेवल आराम से देख पाएगा। वैसे हम सपोर्ट की अगर बात करें तो प्राइजेस में करीबन 172-174 के जोन का सपोर्ट बन रहा है। जिस ढंग से प्राइस देख भी रहे हैं कि आप ऊपर जाती है फिर यही सपोर्ट को लेती है, फिर ऊपर जाती है फिर ये सपोर्ट को लेकर ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। जब तक प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, लेकिन हार्मोनिक बताता है कि प्राइजेस में एक बाउंस पॉसिबल है। तो करंट लेवल से तो नहीं, बट मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर 170 के आसपास मिले तो 160 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, बाय करके चलिए। 188 190 का पहला टारगेट रहेगा। एक बार 192 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली हम 200 का लेवल भी ब्रीच होते हुए देखेंगे टेक्निकली। तो अब तक हमने देखा है कि फंडामेंटल्स अब तक नेगेटिव थे, बट धीरे धीरे आगे जाके वेदर को लेकर इन्वेंट्री को लेकर सपोर्ट मिलेगा जो प्राइस को सपोर्ट करेगा। लेकिन यूरोप की जो गैस है, यूरोप की जो स्टोरेज है वो अभी भी एलिवेटेड लेवल्स की वजह से अपसाइड कैप है। लेकिन टेक्निकली 50 मूविंग एवरेज जो 192 193 के करीब है, ये लेवल ब्रिज होता है तो हम एक बड़ा ट्रिगर देख सकते हैं, और 172 का लेवल अच्छा है, यहाँ से आपको बाइंग करके चलना चाहिए। कुल मिला के ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। शॉर्ट की सलाह नहीं है, बट बाय ऑन ड्रॉप की सलाह रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।